दो तीन दिन से जो बातें चल रही थी सलमानी समाज के ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे और ग्रुपों के अंदर जब बहसें चल रही थी, एक तरफ जो इल्जामात लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि ये सम्मेलन का बायकॉट किया जाएगा और वीडियो वायरल भी हो रही थी। रात तकरीबन 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक मेरे पास इस प्रोग्राम के कॉन्फ्रेंस के लिए वॉइस भी आती रही। मैं पूरी नज़र इस पर बनाया हुए था कि ये प्रोग्राम सलमानी समाज का कामयाब रहेगा या नहीं, लेकिन आज इस समाज में जो प्रोग्राम देखने के बाद हमें महसूस हुआ वाकई ये प्रोग्राम अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या सलमानी समाज के जो मेरठ शहर के जिम्मेदार जो चेहरे थे, जो समाज के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, आज वो लोग यहाँ पर मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत यहाँ दिखाई भी दे रही है। आखिर सलमानी समाज में हमने आपस में जो झगड़े चलते हैं और जो ग्रुपबाजियाँ होती हैं, जो संगठन के विवादित होते हैं, इनमें शायद हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही सिमटते चले जाएंगे। हमारे समाज के अंदर बड़ी बुराइयाँ और समाज के अंदर बच्चों की शिक्षा का पैसा जो आज शादी ब्याह में खर्च हो रहा है, वो इस पर बात नहीं करता है। आज इस सम्मेलन में खास लोगों का इंटरव्यू भी हम जरूर लेंगे, तो उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे जो समाज के आने जाने वाले पहचाने चेहरे हैं। हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक हम आपको पूरी खबरें दिखाएंगे सिर्फ सलमानी लाइव टीवी पर। अंदर जो जैसे कि सवाल था कि आते थे, बिरयानी खाते थे, पगड़ी बांधते थे, चले जाते थे। आज आपने लंबा सफ़र करा मेरठ तक का, आप क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन में और विरोधियों को जो आपने जवाब दिया मंच के माध्यम से? आपको नहीं लगता कि वो विरोधी भी सलमानी समाज को देखती हैं, एक दिन एक हो जाएंगे और एक दिन साथ में रहेंगे और एक दिन एक ही थाली में खाना भी खाएंगे? ये समाज है, लड़ाई धड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन आपका ये बयान जो था कि विरोधियों के ऊपर, ये कुछ उचित नहीं लगता आपको? मैं सबसे पहले तो पत्रकार बंधु अजीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे कि सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन ने आज मेरठ की सरजमी पर जो ये प्रोग्राम किया, सलमानी समाज को एक पैगाम दिया, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है ये। दरअसल अब से पहले प्रोग्राम हुए, आप जो कह रहे हैं पत्रकार बंधु जी, वो प्रोग्राम मेरे नज़रिए से सफल नहीं थे, क्योंकि आज के प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से सलमानी समाज ने एकजुट होकर एकता की मिसाल कायम की है, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। मैं मेरठ की सरजमी के तमाम सलमानी समाज के पदाधिकारियों का, सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन के आयोजक साहब महीन साहब, हाजी महीन सलमानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि तमाम सलमानी समाज ने जिसने ये मेहनत के साथ, लगन के साथ और ये जद्दोजहद के साथ इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत तरीके से परोहा, मैं इनको फिर से मुबारकबाद देता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया, हमारे पास मैसेज आया मेरठ की सरजमी से, ठीक है, उस प्रोग्राम में कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेस नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार जी कि ये प्रोग्राम कितना खूबसूरत था आप खुद ही बता देंगे। आपने देखा, आपने कैमरे में कैद किया है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सलमानी साहब, आपने आज सलमानी समाज के इस सम्मेलन में एक शब्द का इस्तेमाल करा, कहा कि सलमानी समाज में जब भी प्रोग्राम होते थे, लोग आते थे, पगड़ी बंधवाते थे, बिरयानी खाते थे, घर चले जाते थे। इस तक जो आपने सवाल का जवाब जो अब आपको देना है समाज को, ये दोबारा से आप समाज को ये संदेश दीजिए, क्योंकि ये वाकई आपका तारीफ काबिल सवाल था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, एक लंबे अरसे से सलमानी समाज की खिदमत में चल रहे हैं, काम हो रहा, बुज़ुर्गों ने भी किया, हम भी कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ, पगड़ी बंधी, माला पहनी, खाना खाया, चले गए। ना ये उन्वान बना कि किस मकसद से मीटिंग हुई थी, इसका रिज़ल्ट कुछ आया कि नहीं आया, लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लगे तो क्या हुआ, इसका खर्च कैसे हुआ, क्या हुआ इसका, ऐसा कभी आज नहीं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, इस प्रोग्राम में देख रहे भाई, ये नज़र मिली, यहाँ हर सलमानी एक सलमानी बराबर रहा, न किसी को माला पहनाई गई, न किसी को पगड़ी पहनाई गई, सिर्फ अपनी अपनी बात कहने का सबको हक था। जिसके मन में जो बात है अपने ख्याल रखे, अपनी बात रखे, सलमानी समाज की तरक्की कैसे हो, सलमानी समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए बात हुई, इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए बातें हुई। आज बहुत अच्छा लगा और दिल बहुत खुश है इस बात से। आज अगर इनके लाख 2 लाख रुपये 5 लाख भी खर्च हुए हैं तो उससे मुझे सुकून तसल्ली है। आज उसका एक रिज़ल्ट है। आज मेरठ शहर में ये प्रोग्राम हुआ, हाजी महीन साहब ने सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन के परचम तले जो काम हुआ, हाजी खैरात साहब इसके संस्थापक हैं। और मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, अब से 12 साल पहले इसी संस्था ने
हाजी खैराती साहब ने इसी मेरठ शहर की सरजमी पे चांदी का ताज मुझे पहनाकर मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा पूरी ज़िंदगी। के दौरान मैं जेल चला जाता हूँ और जेल जाने के बाद में 3 दिन बाद एक शख्स हमसे मिलने के लिए आता है। वो शख्स कौन होता है कि जब पूरे शहर की पुलिस बदरेली के साथियों के पीछे पड़ी हुई थी, पूरे शहर की पुलिस इस उम्मीद से थी कि हम किसी बदरेली के साथी को पकड़े और उसे जेल भेज दें, और बदरेली से कौन कौन मुलाकात करने के लिए आ रहा है हम उस पर निगाह रखते। पूरा शहर डर के मारे घर पर बैठा हुआ था। एक अजीब माहौल पूरे शहर के अंदर था। जब 3 दिन बाद हमसे मुलाकात करने के लिए आया तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग दोनों हाथों में थैले लेकर के हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। पूरे शहर के अंदर पुलिस का खौफ है, इस सरकार का खौफ है। जानते हो वो शख्स कौन था? जानना चाहते हैं वो शख्स कौन था? जिसने न सरकार की परवाह करी, जिसने न प्रशासन की परवाह करी, जिसने इस बात का पैगाम दिया कि मुसलमानों तुम डरते क्यों हो? देखो जब मैं बुढ़ा यहाँ पर आ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं आ सकते? जानते हो वो कौन थे? वो खैराती सलमानी साहब थे, जिन्होंने बदरेली के सर पे हाथ रखा और कहा कि बदरेली तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूँ और मेरी पूरी बरादरी ये सलमानी समाज आपके साथ बैठा हुआ है। तो बदरेली मर तो सकता है लेकिन इस बरादरी के एहसान को नहीं भूल सकता। क्यों? कि जिस वक्त में बदरेली अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, उस वक्त में आप सब लोगों ने हमारे सर पे हाथ रखा और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि आज बदरेली इस पूरे शहर के साथ साथ पूरे पश्चिम के अंदर अगर काम कर रहा है तो उसके पीछे में कोई ताकत खड़ी हुई है तो उसके पीछे हाथ रख रहे हैं, उसके पीछे सलमानी समाज के लोग पड़े हुए हैं। तो मैं इसी बात के साथ भाई हाजी मोइन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े बड़े वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी बात को हमें सुनना है। ये बात जब बात ही कोई इल्जामात की आती है, मैंने हाजी मोइन साहब से कहा था कि जब कोई छोटा इंसान, कोई आम आदमी इंसान बड़े काम को करता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो बड़े लोग होते हैं उन्हें होती है। बड़े लोग बड़े काम करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आम आदमी बड़ा काम करता है तो सबसे ज्यादा रोए उसी की राह में अटकाए जाते हैं। तो परेशान मत होना, इल्जामात लगाए जाएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तमाम लोगों को एक ही गुलदस्ते के माफे आपने जो पिरोया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और मैं तमाम सलमानी समाज के लोगों को बदरेली के जरिए से एक बात का पैगाम दे देना चाहता हूँ कि जब आप परेशानी के अंदर हो, जब आप मुसीबत के अंदर हो, सगा भाई तो आने में देर कर सकता है, दिल पे हाथ रख के याद करना बदरेली बारे में देर नहीं कर सकता। और इस खासतौर से कि जब जब हमारे सलमानी समाज के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए फीस की जरूरत पड़े, चाहे वो फीस पहली क्लास से लेकर के चाहे MBBS की फीस हो, बदरेली चाहे उधार मांगेगा, चाहे जमीन बेचेगा, कैसा लेगा, लेकिन सलमानी समाज के बच्चे को अंजाम तक पहुंचाएगा। जो ताकि उसे महसूस हो कि हाँ कोई है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हुआ है। इसी बात के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस शेर के साथ ये हाजी मोइन साहब आपके लिए और तमाम जो बरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कुछ पल की देरी है कानों में फिर शोर आएगा, कुछ पल की देरी है कानों में फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा आप सभी को आदाब, सलाम वालेकुम। आज हम सभी सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक मरहूम हाजी खैराती सलमानी साहब जी की याद में जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
और मेरा सादर आपको नमन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बदर अली जी, संस्थापक युवा सेवा समिति आज़ाद समाज पार्टी का भी आभार व्यक्त करते हैं। वह भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। वह भी अभी थोड़ी देर में आने वाले थे, मगर अभी उनका कुछ कार्यक्रम पोस्टपोन बताया अभी महिम भाई ने। और हमारे और मुख्य अतिथि हैं श्री संजय सिंह तोमर जी, जो कार्यालय प्रभारी हैं CCS यूनिवर्सिटी में। उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत है, धन्यवाद है। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य जो प्रोग्राम को आयोजित करने वाले हैं हमारे हाजी मईन सलमानी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको एक साथ इकट्ठा करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस संस्था के सभी पदाधिकारी, श्री अलाउद्दीन सलमानी सरपरस्त, श्री सलाउद्दीन सलमानी जी अध्यक्ष, श्री बिलाल सलमानी महासचिव, श्री हाजी खुर्शीद सलमानी कोषाध्यक्ष, डॉक्टर आज़ाद सलमानी सचिव, श्री अब्दुल गानी सलमानी वरिष्ठ सदस्य, श्री हाजी मुन्ना सलमानी वरिष्ठ सदस्य, श्री रियाजुद्दीन सलमानी वरिष्ठ सदस्य, श्री अफजाल सलमानी वरिष्ठ सदस्य, श्री शकील सलमानी वरिष्ठ सदस्य, श्री शादाब सलमानी एडवोकेट, श्री यूसुफ सलमानी वरिष्ठ सदस्य। आप सभी पदाधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय लगाकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आपका भी बहुत बहुत आभार है। आज का कार्यक्रम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, शिक्षा के ऊपर है, जिसका केवल एक व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने का नहीं, वो साथ साथ एक उसकी पहचान भी बनती है व्यक्ति की। ये मैं मानता हूँ, शिक्षा के माध्यम से जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा उसकी अपने व्यक्तिगत जीवन बेहतर बनेगा और समाज में भी अपनी पहचान बनाएगा। तो इसलिए मैं सभी से आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि अपने बच्चों को और समाज के सभी लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई करें, जिससे